बाइक बंद कर, उसको उठा के उधर कर। हाँ बस गोट सोदो खान, ये गोट सोदो खान है और ये कीरतर माउंटेन। होए फुल वाइल्ड लाइफ। आप तफरी के मूड में थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं कीरतर पार्क, और कीरतर पार्क की राइड एक ऐसी छोटी सी राइड है, कोई ख़ास पॉइंट नहीं है वहाँ पे। कराची से तकरीबन 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। इस वक्त मिलेनियम में हम लोग सारे, और तकरीबन सभी दोस्त आ चुके हैं, बस यहाँ से निकल रहे हैं। तो राइड स्टार्ट करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का कीरतर पार्क है, क्योंकि आगे मानसून की बारिशें हो रही हैं, तो उम्मीद है कि आगे हमें ग्रीनरी मिलेगी। और एक और जगह है वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, तो अगर वहाँ पे एंट्री पॉसिबल हुई, वहाँ तक गए तो अगर वो दिखाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे आईबेक्स वगैरह होते हैं। तो इस एक पॉइंट को हम कोशिश करेंगे विज़िट करें, वरना कीरतर पार्क की राइड है छोटी सी, तो वो आपको आज दिखाते हैं। चलें जी, राइड स्टार्ट करें। 8:09 हो चुके हैं, चलें। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हो सकता है बारिश मिल जाए, वैसे तो दुआ यही है कि तेज़ बारिश ना मिले, बस हल्की फुल्की मिले, अगर मिले भी, क्योंकि बारिश में राइड करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, सदाबहार के पास पहुंच गए हैं। तो रास्ते में डिसाइड किया था हमने कि यहाँ चाय के लिए रुका जाए। अच्छा, अभी यहाँ पे रुके हैं सदाबहार पे चाय के लिए। अभी चाय पी के बस यहाँ से निकलेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। 9 बज तकरीबन 8:15 कराची से निकले थे और अभी 9 बज रहे हैं। अच्छा, ये तो मस्जिद का एरिया, पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी लोकेशन है सदाबहार की। बहुत प्यारा होटल है सदाबहार। लकी सीमेंट क्रॉस करके आता है लेफ़्ट हैंड पे, नूरियाबाद की तरफ आप जब जा रहे होते हैं। तो ये लोकेशन है, चेक करें। सारे ट्रक्स खड़े हैं लोडिंग, टोटल पार्कों का पंप है पीछे। आज मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। ये इसका मेन एंट्रेंस है सदाबहार का। असल में पहले प्लान यही था कि यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करें सदाबहार पे, लेकिन प्लान चेंज हो गया। मैंने सोचा थोड़ी लंबी राइड करें, बजाय खाली नाश्ता करने के सदाबहार पे आगे कीरतर रेंज की तरफ जाते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और रास्ते में जिस तरह ग्रीनरी नज़र आ रही है, तो आगे उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त लश ग्रीन मिलने वाला है हमें। तो ये लोकेशन है सदाबहार की, पीछे आप मेरे देख सकते हैं। लंच का इरादा था यहाँ पे, लेकिन अब हम आगे से लेफ़्ट टर्न लेंगे, तो इसलिए यहाँ आना वापस पॉसिबल नहीं है। तो वापसी में लंच देखेंगे, कहीं और ही होगा, कहाँ होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। ये है चाय का स्पॉट, जहाँ पे चाय हम पियेंगे। चाय आ गई, चाय आ गई। चाय पिए। तकरीबन आधे घंटे का हमने स्टॉप लिया, और 69 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं अभी और मज़ीद। उबैद भाई खैर है? क्या हुआ? ओह, कीड़े मकोड़े। ये तो हाईवे पे भाई आते ही हैं। मानसून की बारिशों की वजह से ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और जगह जगह पैचेस नज़र आ रहे हैं हमें रास्ते में। काफ़ी ग्रास उगी हुई है और बहुत डार्क ग्रीन ग्रास है।
ये जैसे देखें साइडों पे हल्की हल्की ग्रास उगी हुई है यहाँ पे। ऐसे ही उम्मीद, इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि कीर्तर पार्क के अंदर भी हमें इसी तरह ग्रीनरी दिखेगी। तो बस अभी यहाँ से जो टर्निंग है वो 16 किलोमीटर्स के बाद लेफ़्ट टर्न लेना है। तो आपको दिखाते हैं कहाँ से लेफ़्ट टर्निंग है इसकी, और आगे का ट्रैक किस तरीके का है। हाईवे पे रुकना पड़ गया। हमारे साथ जो 2 दोस्त थे डबल में, उनका बैग पीछे सदाबहार पे रह गया है, और अभी हम यहाँ 3-4 किलोमीटर आगे रुके हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग वापस गए, शोल्डर पकड़ के रॉन्ग वे में गए, क्योंकि मोटर वे टर्निंग तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, तो इसलिए रॉन्ग वे में गए। और अभी यहाँ पे हम रुके हुए इंतज़ार कर रहे हैं उनका, वापस आ जाएँ तो फिर ट्रैवल कंटिन्यू करें। तो ये होता है भाई, अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। अब हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि वो लोग वहाँ पहुँचे और उनको बैग ना मिले, कोई उठा के ले जाए, तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कोई कीमती आपकी चीज़ है वो आपकी आगे पीछे हो सकती है। तो अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। ट्रैवल के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसे ना छोड़ें, और निकलते हुए कहीं पे भी आप रुक रहे हैं तो फ़ौरन अपनी चीज़ों को चेक कर लें कि सारी चीज़ें पूरी हैं कि नहीं। हाईवे का माहौल बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है अभी, और बादल हैं तो इसलिए बुरा नहीं लग रहा इस तरह रुकना। एंजॉय कर रहे हैं इसको। अभी हमने अभी यहाँ तस्वीरें खींची हैं, बड़ा अच्छा रहा यार। तो बस ये लोग आ जाएँ तो फिर कंटिन्यू करते हैं ट्रैवल को। आ गए भाई बैग लेके। ये सामने ब्लू IBR में जो है हमारे क्लियर में आपको नज़र आ रहे होंगे, इनका बैग रह गया था पीछे, तो बैग आ गया है और इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा। ढलान पे खड़ा हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह। तो भाई जिसका डर था वही काम हो गया। एक बाइक हो गई हमारी पंचर, और ये वही बाइक पंचर हुई है, इनका बैग पीछे रह गया था। ये आप देख सकते हैं, बाइक पंचर हो गया। अभी 10 किलोमीटर पीछे हैं मोड़ से, और ये यहाँ पंचर लग रहा है। यहाँ पे कच्चा पंचर लगेगा। एक ही है ना उस्ताद पंचर? देख कर चलो, शुक्र है। वो निकाल देगा, टायर से निकाल देगा, टेंशन नहीं लो, वो अभी साफ़ कर देगा अंदर। लगा देंगे। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है यार, कच्चा पंचर सही लगता है, कोई मसला थोड़ी। तो अभी भी इस वक्त मौसम अच्छा है, बादल छाए में, तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। ये पंचर लग जाए तो आगे चलते हैं। ये तो ट्रैवल का हिस्सा है भाई, पंचर लगना और बाइक में ख़राबी होना, कुछ भी, ये सब चलता रहता है। तो खैर कोई मसला नहीं है, सब चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बाइक पे आप जब निकल रहे हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है आपके साथ। और लेकिन ये कि अल्लाह से दुआ करके निकलें और प्रिपेयर होकर निकलें अच्छी तरह अपने हिसाब से, तो मैक्सिमम आप रिस्क जो है वो आपका कम हो जाता है। बस ये पंचर लग जाए तो बस निकलते हैं अभी यहाँ से। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पंचर लग गया है। बिस्मिल्लाह। ओ बचा तो भाई, पंचर लग गया है और अब हम निकल रहे हैं। अच्छा, इत्तेफाक से टर्निंग जो है वो 2 किलोमीटर के बाद ही है, 2.2 किलोमीटर्स के बाद लेफ़्ट टर्न लेना हमें। और यहाँ आगे हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि आगे रोड की कंडीशन जो है वो, खैर आगे तो काफ़ी आगे तक रोड है पक्की, जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन कच्चा जो रास्ता होगा वो काफ़ी ख़तरनाक हुआ होगा बारिशों के बाद, क्योंकि यहाँ सारी कीचड़ कीचड़ सी हो रही है। तो देख के ही निकलेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अभी ये हम मोटरवे से सर्विस रोड पे आ गए हैं। ये सामने मोटरवे, और ये बीच में एक जाली टूटी हुई थी जगह थी, इत्तेफाक है जब पंचर लगा वहाँ पे रास्ता था ये सर्विस रोड पे आने का, और पीछे 1 किलोमीटर पहले इनका पंचर लगा है, बारीक तार घुस गई थी।
तो बस वहाँ पे बंदे बैठे हुए तो उन्होंने कहा यार यहीं पर ये 1 किलोमीटर आगे पंचर वाला है। तो मेरे पास पंप सामान तो सब पड़ा हुआ है, मेरे पास पंचर का ट्यूब भी पड़ी है, टायर खोलने का, पंचर लगाने, सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं कि हम खुद खोलने बैठ जाएं। इसलिए पंचर शॉप पर आ गए, हवा भरी है मैंने पंप से, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पंप है मेरे पास कार वाला, तो उससे हवा भरी है और यहाँ पहुँच गए आराम से, और उसे पंचर लगवा लिए। बारीक कांट वो था, बारीक तार घुसा हुआ था। अब ट्यूब टायर का ये मसला होता है कि जहाँ आपके पंचर लगा टायर वहीं बैठ जाता है। मेरी बाइक में ट्यूबलेस टायर डला हुआ है और इस वक्त मेरे बाइक में 3-4 तार घुसे हुए हैं। एक जगह से हवा भी बारीक लीक हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। ट्रिप पे भी आया हुआ हूँ, बाइक चल रही है, कोई इशू नहीं है, हवा भरो चलाते रहो। बिल्कुल टायर फ्लैट कभी भी नहीं होता इसके ऊपर, ट्यूबलेस के ऊपर। एक लिमिट पे आके हवा रुक जाती है, कितने भी पंचर लगेगा। और अभी मैंने तो खैर वैसे भी अब टायर चेंज ही करना है, मेरी बाइक में बहुत ज़्यादा पंचर लग चुके हैं। टायर में तकरीबन 14-15 पंचर लग चुके हैं, तो अब मज़ीद उस पर पंचर लगवाना जो है ना वो ज़्यादती होगी। डायमंड टाइटन डला हुआ है और अब मैं कोई अच्छा टायर डालूँगा इसके अंदर कि जिसमें रोड ग्रिप भी अच्छी हो, सॉफ्टनेस भी हो टायर में और ज़्यादा पंचर भी ना लगें। चलिए कितना रह गया, 1 किलोमीटर रह गया। ये गेट आ गया है आगे, पता नहीं अभी कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं। ये ऑरेंज कलर का जो गेट है, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है हमें। मोटरवे से आएंगे तो इंटरचेंज बना हुआ है इस तरीके से, इंटरचेंज के थ्रू आते हैं। अभी हमने सर्विस रोड पकड़ा है तो हम ऐसे ही घुस जाएंगे अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा, मोटरवे से भी इन्होंने रास्ता खोल दिया है कि नहीं? नहीं, जाली लगी हुई है, ये बंद है। पहले ये रास्ता था मोटरवे से, अभी बंद कर दिया, आपको वहाँ इंटरचेंज से घूम के आना पड़ता है। अभी ये हम यहाँ से लेफ़्ट हो रहे हैं कीरतर नेशनल पार्क के लिए। अच्छा, यहाँ से जो करचाट वाइल्ड लाइफ का जो पॉइंट है वो 52 किलोमीटर है और ऑफ रोड का जो ट्रैक है वो 18 किलोमीटर्स के बाद शुरू होगा। 18 किलोमीटर्स तक यहाँ से पक्का रोड है। इंटरचेंज तो वो मोटरवे से आते तो इंटरचेंज लेते, जाना यहीं सही है। लोकेशन तो लगाई हुई है ना मैंने। अभी हम कीरतर माउंटेन रेंज के अंदर दाखिल हो चुके हैं ऑफिशियली। अब कैमरे में असल में ये चीज़ें नहीं दिख रही होती, मुझे दिख रही हैं। साइडों पे पहाड़ हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं और ग्रीनरी आपको शायद दिख रही हो, शायद ना दिख रही हो। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो रही है। गोट सोदो खान, ये गोट सोदो खान है और ये कीरतर माउंटेन, यहाँ से कीरतर माउंटेन स्टार्ट हो गई हैं। ये पहला पहाड़ी है, पहला पहाड़ है जो यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, अभी ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है यहाँ से। पूरे 18 किलोमीटर्स के बाद सामने एक वो आ जाता है आपका ये शहर, छोटा सा सारी शहर है ये। और इसके बिल्कुल थोड़ा पहले ही राइट पे कच्चा रास्ता अंदर उतर रहा है। तो डायरेक्शन लगाई भी होगी तो आपको पता चल जाएगा, वरना झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं तो इसलिए आइडिया नहीं होगा रास्ते का। अब इस कच्चे रास्ते पे हम देखते हैं आगे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जा सकते हैं। जाना तो खैर 33 किलोमीटर्स बता रहे हैं यहाँ से, जो वाइल्ड लाइफ वालों का सेंटर है। और जहाँ पे आईबेक्स वगैरह का सीन होता है। लेकिन अब ये ट्रैक देखें ना, ये सारा मट्टी वाला ट्रैक है, इस पे बाइक स्लिप होती है VIP करके। तो अभी बारिश हुई है तो फिर भी थोड़ी सी हार्ड हो रही है मट्टी। कांटा पड़ा हुआ है नीचे, अच्छा देख कर आना। ये आगे जाके तो बहुत ज़्यादा मट्टी वाला ट्रैक है, क्योंकि जब तोंग के लिए आए थे तो यही रास्ता लिया था हमने, तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है इस ट्रैक का कि ये कैसा ट्रैक है। ग्रीनरी कैसी हो रही है।
ज़बरदस्त। ये किस्म के शहर को हम बाईपास करते हुए जा रहे हैं, छोटे से शहर को। सब ग्रीन हो रहा है बारिशों के बाद। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे ग्रीनरी नहीं थी बिल्कुल भी, अभी काफ़ी ग्रीन हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत भी हो रहा है। किस चीज़ की आवाज़ है? लास्ट टाइम मैं इस पहाड़ पे चले गया था, यहाँ पे बारीक बारीक कांटे होते हैं, सारी पैंट पे चिपक गए थे मेरे। मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे कौन कौन से पौधे हैं, क्या है जंगली। ये सारे जंगली पौधे जो हैं इनके अंदर बारीक बारीक कांटे होते हैं। इस पहाड़ के ऊपर मैं गया था, यहाँ सामने जूते पे पैंट पे सब जगह मेरे जो है ना वो कांटे ही कांटे चिपक गए थे। चलिए यहाँ पे रुक गए हैं अभी हम लोग। बड़ा ही प्यारा व्यू पॉइंट है ये। हैं? आगे भी जगह है कोई? जगह है बस यही पूरा नेशनल पार्क है, सारा ऐसे ही है। आगे जहाँ तक जाते होगे सारा आगे ऐसे ही है। मुनीब भाई भी आ गए। मुनीब भाई ये एक व्यू पॉइंट नज़र आया मुझे बड़ा खूबसूरत, आ जाओ। मेरा तो मशवरा ये है कि आप इसी जगह पे रुक के वापस निकलें, मेरा मशवरा ये है। बाकी आप जैसे बोलो। 28 किलोमीटर और है, तकरीबन पौना घंटा लगेगा हमें पहुंचने में जिस स्पीड से जा रहे हैं। और वहाँ पे भी जाके हमें अंदर एंट्री मिले नहीं मिले। अच्छा चलो आप यहाँ तो आओ। चलिए अभी यहाँ हमने ब्रेक लिया है कीर्तर माउंटेन रेंज के अंदर। अभी हम यहाँ पे तकरीबन 5-6 किलोमीटर ही अंदर आए और ये सामने व्यू अभी आपको चेक कराते हैं, कैसा खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे। पूरा ग्रीन दिख रहा है नीचे से, ज़बरदस्त। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। ये पूरा कीर्तर माउंटेन रेंज का एरिया है और इस मौसम के अंदर तो मतलब बहुत ही खूबसूरत हो रहा है ये। चेक करें आप, और ऊपर से ज़रा इसको चेक करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये हो रहा है कीर्तर माउंटेन रेंज। यहाँ से ऊपर आएंगे हम, यहाँ से ड्राइव बनाओ भाई। तो ये है यहाँ का कीर्तर माउंटेन रेंज का व्यू पॉइंट। मुनीब आगे जा रहे हैं हम लोग? आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे? जा रहे हैं। तो अभी आगे भी जा रहे हैं, देखते हैं और मज़ीद। ये तो एक व्यू पॉइंट आया था तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, पिक्चर्स वगैरह लेंगे यहाँ पे और मज़ीद आगे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो वाइल्ड लाइफ वालों का जो सेंटर है वो तकरीबन 30 किलोमीटर आगे और है। तकरीबन जो राइड है हमारी 45 मिनट और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। देखते हैं यहाँ तक जा सके जाएंगे और फिर वापस रिटर्न करेंगे, क्योंकि जल्दी तो है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब 3 बजे घर पहुँचना है। थोड़ा लेट पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मौसम अच्छा है और बार बार ऐसी जगहों पे बंदा आता नहीं है, तो इसलिए जितना हो सकेगा इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे यहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ की और क्या खूबसूरती है।
एट किलोमीटर है और आगे यहाँ से वाइल्ड लाइफ। बड़ा अच्छा पॉइंट था ये, मज़ा आया। चलें मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह। इस वक्त अगर यहाँ बारिश हो जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाए, लेकिन बारिश के अंदर वीडियो सही नहीं बनती, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है वेदर। लेकिन मज़ा जो है ना बहुत आएगा और एडवेंचर भी हो जाएगा, क्योंकि ये सारा कीचड़ बन जाएगा जो मिट्टी नज़र आ रही है हमें। आगे सारा डेजर्टेड एरिया है ये। नीचे उतरने के बाद यहाँ डेजर्ट टाइप शुरू हो जाएगी मिट्टी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। बारीक मट्टी वाला ट्रैक जो है ना बड़ा टफ लगता है मुझे, मुझसे नहीं चलाई जाती बाइक। ये देखो ये आ गई बारीक मट्टी, कांटे भी पड़े हैं। पूरी बाइक नीचे से निकल जाती है एकदम से। बस ये ट्रैक जो है ना ख़तरनाक है, बाकी और मसला नहीं। ये बारीक मट्टी वाला ट्रैक जान निकालता है। बस दूसरे गियर में चलाऊँगा यहाँ तो मैं, डर लग रहा है। हालांकि ये बारिश की वजह से काफ़ी बेहतर हुआ हुआ इस वक्त, लेकिन फिर भी जो है ना सोचना पड़ रहा है बाइक चलाते हुए। यहाँ पे आदत भी नहीं है ना इस तरह के ट्रैक पे बाइक चलाने की। होए फुल वाइल्ड लाइफ। कैसे एरियाज हैं, सुभान अल्लाह। मौसम हो रहा है बारिश का, बादल छाए में, लेकिन उसके बावजूद जो है ना पसीने आ रहे हैं मुझे। और अभी भी जो है वो तकरीबन 25-26 किलोमीटर और रास्ता है। मुझे तो नहीं लगता कि हम एंड तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। ज़बरदस्त।
यार पिक्चर तो बनती है यहाँ पे एक। अबे इतनी देर में हम सिर्फ 3 किलोमीटर चले हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम यहाँ रुके तकरीबन 4 किलोमीटर और आगे आए हैं ऊपर, जो पॉइंट पे पीछे रुके थे उससे। और अब मज़ीद आगे का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बारीक मिट्टी वाला रास्ता है, तो बाइक्स 30-40 की स्पीड से ऊपर चल नहीं रही। और अभी तकरीबन 25 किलोमीटर का रास्ता बचा है जो आगे वाइल्ड लाइफ वालों का है। और फिर वहाँ इजाज़त भी शायद ही मिले, मुश्किल ही मिले, क्योंकि वहाँ पहले से परमिशन लेना पड़ती है अंदर जाने के लिए। तो बस अभी यहीं पर ही हम इस राइड का एंड कर रहे हैं, मज़ीद आगे नहीं जा रहे क्योंकि बादल छाए में, लेकिन उसके बावजूद हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, पसीने बहुत आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये खूबसूरत सी लोकेशन आई थी यहाँ रास्ते में, यहाँ पे हम रुके। और ये थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये सारे हमारे बाइकर थे यहाँ पीछे रुके हुए हैं अभी हम लोग। और यहीं से बस अभी वापसी करेंगे, इस व्लॉग का यहीं एंड करेंगे। बड़ी खूबसूरत लोकेशन है और बड़ा पुरसुकून माहौल हो रहा है, खामोशी छाई हुई है। और ये जगह जब बादल नहीं होते तो बहुत ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि नीचे डेजर्ट की मिट्टी है और ऊपर धूप, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर रुकना। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ लैंड करवाया आप लोगों को, तो कैसा लगा आपको यहाँ लैंड करा के? बेहतर है ना। हाँ यहाँ पे थोड़ा जहाँ इजाज़त नहीं मिलेगी। रशियन बीच क्या है वो? रशियन बीच रशियन बीच नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंटर है वो वाइल्ड वालों का नहीं छोड़ दे यार, जाहिर सी बात है, वो आईबेक्स वगैरह हैं वहाँ ऊपर। और हम लोग पास असला थोड़ी है। नहीं असला नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक को ऐसे नहीं जाने देते। तो आपको परमिशन चाहिए वहाँ पे जाने के लिए। देखने तो वही है। मसला ये नहीं वहाँ तक जाने का, वहाँ तक चले जाए बंदा, लेकिन असल मसला ये है कि वहाँ जाके परमिशन नहीं मिली और इतनी मुशक्क़त करके हम वहाँ 1-1.5 घंटे में पहुँचें, एहतजाज करेंगे। तो जो उसका अफसोस होगा, इससे बेहतर है कि पहले ही यहाँ से रिटर्न कर ले बंदा। इसलिए आगे नहीं जा रहे। उस दिन तो हम इस ट्रैक पे हम उस तरफ गए ही नहीं थे, हम आगे हम तो टोंग की तरफ गए हुए थे ना। तो आज कोशिश करके देखें क्या करें, फ़ायदा नहीं है ना असल में। कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप ये देखो ना ट्रैक कैसा है। हाँ ट्रैक बड़ा इतना टफ ट्रैक है, 20-30 से ऊपर बाइक नहीं चल रही, बहुत टाइम लगता है। तो वह पहुँचते आपको 1.5-2 घंटा लग जाएगा। तुम्हारे मुँह कोई बारिश हो गई तो गए हम, और बारिश हो गई तो हो गया काम। रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। तो ये सीन है। पहाड़ से नीचे है ना, अब स्टार्ट हुआ जाना से। तो आज की राइड का यहीं पर ही एंड, और इस व्लॉग का भी यहीं पर ही करते हैं एंड। उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसके साथ ही किसी अच्छी सी डेस्टिनेशन पे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही फिर दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। बहुत खूबसूरत लोकेशन थी, और ये इनको कीड़ा काट रहा था। आप तफरी के मूड में थे। बहुत मज़ा आया, बेहतरीन रहा। इसकी तस्वीर लें गिरगिट की। गिरगिट से कहाँ बैठा हुआ है? वो गिरगिट नहीं, वो नेवला क्या कहते हैं इसको, सांडा।
करीब जाऊंगा तो मेरे ऊपर छलांग तो नहीं लगा देगा? अबे रुक जा। मैं बड़ा होके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूंगा।